अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पाई के हवाले से कुछ तफसीलात कि किस तरीके से आप जो है वो पाई को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं पाई के अंदर। ये हमारा जो है पाई का अकाउंट है। यहाँ पर हमने डेली जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है, हमारी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बिजली का निशान आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे 3 बार हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये होम का बटन है, ये हमारा होम ऑलरेडी नज़र आ रहा है। दोबारा क्लिक करते हैं, दूसरे नंबर पे मेन नेट है। यहाँ पर हमें नज़र आएगा सबसे पहले अनवेरीफाइड बैलेंस। अनवेरीफाइड बैलेंस के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है, 99 रुपीज़। अब ये क्यों है, तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया जब मैंने उसको चेक किया है कि ये यूर रेफरल टीम एंड सिक्योरिटी सर्कल मेंबर्स। अब जितने सिक्योरिटी सर्कल मेंबर्स हैं और आपकी रेफरल टीम है, उन्होंने केवाईसी नहीं की हुई। तो अच्छा, अभी अनवेरीफाइड बैलेंस आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने प्रीव्यू करके देख लिया कि केवाईसी जब तक हमारे बाकी मेंबरान की नहीं होंगी जिनको हमने ज्वाइन किया है, वो हमारा अनवेरीफाइड बैलेंस हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद ये ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है ये 16.82,189 है। तो ये हमारा समझो ट्रांसफरेबल है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर यू कंप्लीट ऑल स्टेप्स ऑफ मेन नेट चेकलिस्ट इंक्लूडिंग पासिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवाईसी यानी कि नॉन रियल क्लाइंट, तो ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है मेन नेट। अब ये मेन नेट पर जब हम देखते हैं कि अमाउंट 0.0 पाई आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल मेन नेट चेकलिस्ट स्टेप यूर ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट, यानी कि जब हम अपनी केवाईसी मुकम्मल कर लेंगे तो हम अपना बैलेंस यहाँ पर देख सकते हैं, बजाय ये कि मेन वॉलेट में जाएं। अब मेन वॉलेट में कैसे है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब ये आ जाता है मेन नेट चेक लिस्ट। अब चेक लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमें ना इनिशियल स्टेप्स इसने बताने हैं कि कौन से जो है वो स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डाउनलोड पाई ऐप हमने कर ली है, क्रिएट पाई वॉलेट वो भी कर लिया है, कन्फर्म यूर पाई वॉलेट वो भी कर लिया है, कमेंट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन हमने वो भी कंप्लीट कर ली हुई है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, हमने वो भी कर दी है। वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट हम वेट भी कर रहे हैं। साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन ये भी कर लिया है। अब लास्ट स्टेप हमारा रहता है कि हम क्यू में हैं 1 से 7 स्टेप के अंदर। अब जो पाई केवाईसी टीम है, पाई की जो कोर टीम है, वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और इसको पास कर देगी। हमारी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वॉलेट में जाकर हम देख सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप हमने देख लिया। उसके बाद नीचे आ जाता है कॉन्फ़िगर लॉकअप। अब ये लॉकअप होता है ना, यहाँ पर से हम लगा सकते हैं कि हमने कितने टाइम के लिए अपनी पाई को लॉक लगाना है जब अकाउंट नया होता है। अब इसी लॉक बेस की रेट के ऊपर जो है ना हमारी जो माइनिंग है वो कम ज़्यादा हो रही होती है। अब ये हमने जो है ये कर दिया, मिसाल के तौर पे 25% हमें चाहिए और 3 साल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं शुरू में। बाद में इसको फुल मैक्स कर देते हैं कि 100% हमें चाहिए, 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं। अब 3 साल के लिए लॉक का मतलब ये है कि हम इसको ना कहीं पर भी सेल नहीं कर सकते। अब ये इंक्रीज़ कमिटमेंट ये लिखा हुआ है कि लॉकअप सेटिंग अपडेटेड। अब इसको हम डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ कि यार मैं 6 महीने जो है ना करता हूँ। तो अब ये कर दिया मैंने, यू कैन ओनली इंक्रीज यूर सेटिंग एट पॉइंट, यानी कि हम एक ही बार कर सकते हैं इसको, जहाँ पे कर दिया। तो इसके अंदर मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जब इसको भी खींच दिया, उसको भी खींच दिया, तो ये 3 साल तक के लिए लॉक हो जाती हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब आखिरी चीज़ ये नोटिफाइड टीम टू केवाईसी, यहाँ पर आप टीम के मेम्बरान को कह सकते हैं कि भाई अपनी केवाईसी कराओ। अब मैंने इनको ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया हुआ है। दोबारा मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मेन नेट को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया। अब चले जाते हैं हम पाई ब्राउज़र पे। बल्कि पाई ब्राउज़र से पहले हम इसकी यूटिलिटीज़ देख लेते हैं कि हमने अगर किसी से कोई बातचीत करनी है तो उसके लिए चैट हमने क्रिएट की हुई है कि अपने तमाम जो मेम्बरान हैं उनके साथ अगर हम कोई बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। इसको ऑथेंटिकेशन को हमने अलाउ कर दिया, यानी कि पाई के अंदर फॉर एग्जांपल 200 बंदे मेरे पास हैं, तो मैं उन सब के साथ जो है वो बात कर सकता हूँ। यहाँ पर ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, हमने नहीं पढ़ने, मैं इसको बैक कर देता हूँ। बट ये हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है, बिकॉज जो पाई हमारी ज्वाइन करेगा डेफिनेटली वो हमारे व्हाट्सएप से या कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्ट होगा। तो उसके क्वेश्चन हैं जो भी हैं। अब यहाँ पर माइन पाई है, तो माइन पाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये सेम वही है जो ऊपर पेज आया है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं नीचे चैट में। चैट वाला पेज हमने यूटिलिटीज़ के अंदर भी देख लिया है और इसको वैसे भी देख लेते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर पाई ने प्रूव यू आर ह्यूमन, हमें इसने जो है वो डिटेक्ट करना होता है हम ह्यूमन है या नहीं है। अब बिल्ड यूर क्रिप्टोग्राफ, तो वो जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अच्छा, उसके बाद एम्बेसडर, यहाँ पर आप लोगों को ऐड करें और अपने साथ जो है वो ज्वाइन करवाएं। मैं अभी नहीं कर रहा।
जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के हवाले से यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं टेस्टनेट के हवाले से ना, तो वो आपने कोई फैक्ट्स हैं रीड करने हों तो आप कर सकते हैं। बाकी वाइट पेपर है और वो कोर टीम और दीगर चीज़ें ये प्रोफाइल हो जाती है आपका रेफरल जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है हमारी समझने वाली है वो है पाई ब्राउज़र। पाई ब्राउज़र पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि साइन इन टू पाई ब्राउज़र, या उसके अंदर हम इसको साइन इन टू पाई ब्राउज़र कर देते हैं। अब ये पाई ब्राउज़र में साइन खुद ब खुद हो जाएगा रेफ़र होके, अगर हमने पाई ब्राउज़र डाउनलोड किया हुआ तो ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है सबसे पहले आपके पास नज़र आएगी। ये नज़र आने के बाद आप यहाँ पर वॉलेट पाई पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी जो फ्रेज़ है एक लॉक का यहाँ पर की पहले स्टार्ट में आपको शो होगी जनरेट वॉलेट जब आप करेंगे। अगर की शो नहीं होती इसका मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर आप अपने वॉलेट को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पैसे पड़े हुए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी तक हम अक्सर किसी वीडियो में नहीं मैं कहता कि वीडियो को तसल्ली से देखें, गौर से देखें, कोई चीज़ मिस ना करें, आगे पीछे ना करें। चार बातें अगर आपको ऑलरेडी पता हैं तो ये भी तवज्जो से सुन लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। बट कोई एक मेन स्टेप मिस कर देते हैं, बाद में आप फिर परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी फ़िंगरप्रिंट भी सेट की हुई थी, तो मैं अपनी फ़िंगरप्रिंट के ज़रिए अपना वॉलेट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मेरा वॉलेट ओपन हो रहा है, तो उसके बाद आप ये देखें कि मेरे वॉलेट के अंदर बैलेंस ज़ीरो है। अब यहाँ पर मैं पाई टेस्ट नेट के अंदर चला जाता हूँ। टेस्ट बैलेंस जो होता है वो यहाँ पर इन्होंने 100 दिया हुआ है, इसको मैं सेंड करूँगा। अब यहाँ पर जो है मैं 100 लिख देता हूँ। फ़ीस ये बता रहे हैं कि 0.01 पाई जो है फ़ीस कटेगी, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा ही नहीं है। जिस बंदे को हमने भेजने हैं वो यहाँ पर अपना एड्रेस बताएगा, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और हमारा ये सेंड हो जाएगा। ओके, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ये आपको सेंडिंग का तरीक़ेकार भी बता दिया। अब मैं अपने मेन उस पर चला जाता हूँ। जब जैसे ही मेरी जो KYC है कंप्लीट हो जाएगी, मेरा यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे मेरा बैलेंस शो होगा मैं फिर इसको सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर माइग्रेशन में आप देख सकते हैं कितने किस हिसाब से हुए हैं, और हिस्ट्री के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद जो है माइन पाई वो हम बाहर से कर लेते हैं ब्लॉकचेन पाई, चैट पाई, तो ये हमें फीचर की ज़रूरत नहीं है। KYC है बेसिकली ना। तो KYC पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपकी दोबारा जो KYC सेक्शन है वहाँ पर लॉगिन होगा, और यहाँ पर आपको बताएगा KYC आपकी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। तो मैंने अभी आज भी चेक किया था, तो मेरी KYC की एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में चल रही है। तो आप दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। ये 2 फ्लैश हुए हैं, इसका जो एक हल्का सा नज़र आया है सीन, वहाँ से पता लग रहा है कि नहीं हुई। तो ये देख लें कि हमारी KYC अभी स्टिल पेंडिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटिव अप्रूवल, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास द डिसेंट्रलाइजेशन वैलिडेशन स्टेप फॉर द स्पेशल KYC इन योर रीजन। हमारे रीजन के अंदर जो KYC जो डिसेंट्रलाइजेशन वैलिडेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो हमने सक्सेसफुली पास कर लिए। मैं अगर मज़ीद एग्जामिनेशन के लिए जो है ना बिफ़ोर माइग्रेशन टू मेन नेट बैलेंस वो वेरिफिकेशन हो रही है। जैसे वो हो जाएगी हमारे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब कोई मेरा नहीं ख्याल के सवाल आप लोगों का रह गया है। अगर कोई है तो मुझे आप बता के पूछ सकते हैं। वॉलेट में आएंगे, आप सेल कर सकते हैं। KYC आपकी होना ज़रूरी है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आप बस डेली माइनिंग करें, रेफरल उतने बनाएं जितनों की आप KYC करवा सकते हैं। वरना आपने कतई ये बिल्कुल जो है ना ये खुश नहीं होना कि 116 मेरे पास हो गए हैं तो मैं ये 116 बेच दूँगा। आप मेन नेट में जाएंगे, मेन नेट में जाने के बाद ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट में जाएंगे, तो 116 के अंदर से जस्ट 16 आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो 16 भी कम नहीं है, 1600 रुपये के बनते हैं कम से कम। ये ज़्यादा ही होंगे जब आप बेचने लगेंगे, बट ये मुफ्त की जो है वो इनकम है, आप इसको करें। और कोई और क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने अकाउंट बनाना है तो ये रेफरल आप देख सकते हैं, मुगल सेलिंग पॉइंट माइन.पाई, इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। हम ये ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा मैं चीज़ें, तो वहाँ से आप जो है ये देख सकते हैं तसल्ली से। ये आपको शेयर कर रहा हूँ माइन.पाई, इन्विटेशन कोड होगा मुगल सेलिंग पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और तब तक के लिए ये दें इजाज़त। और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना बिल्कुल नहीं भूलना। हर बंदा आपको हर वीडियो में ये कहता हुआ मिलता है, लेकिन हम उनकी बातों से सीख ज़रूर लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों।
मतलब पता नहीं क्यों कि हम किसी को एक छोटा सा रिवार्ड देते हुए हिचकिचाते हैं कि एक सब्सक्राइब बटन पे अगर क्लिक करते हुए हमें कोई परेशानी हो सकती है, तो हम क्यों वो परेशानी नहीं उठाते। और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने से परेशानी होगी क्या, कुछ भी आपके मोबाइल में नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी चीज़ नहीं होने वाला। हर बंदा आपको कहेगा बेल आइकॉन ऑन कर लें, आप ना ऑन करें, बट सब्सक्राइब तो कर लें। इतनी मेहनत का, इतना बोलने का, उसका कोई ना कोई सिला दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।